चलो आज बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। क्या है व्यक्तित्व हम समझेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा आस-पास, पास-पड़ोस में लोगों को कि कुछ लोग शांत और विनम्र होते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग सामाजिक और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, कह सकते हैं गुस्सैल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें। कुछ समय से पाबंद होते हैं और मेहनतशील होते हैं, जबकि कुछ एक समय का बिल्कुल पालन नहीं करते, आलसी टाइप पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। कुछ जो होते हैं हठधर्मी होते हैं और आशावादी भी होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं, बोलने में, कुछ बात बताने में शर्माते हैं तथा निराश रहते हैं। कुछ उदास रहते हैं, कुछ खुश रहते हैं। लोगों की ये व्यक्तित्व और मनोवृत्तियाँ अनेक जटिल और व्याख्या से परे होते हैं। इनमें से परेशानी और भी बढ़ जाती है जब सिद्धांतकारियों के मध्य व्यक्तित्व की परिभाषा की बात उठती है तो। व्यक्तित्व की परिभाषा अगर हम समझें तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुआ, जिसका तात्पर्य स्पष्ट बोलने से है। मतलब व्यक्तित्व का अर्थ है कि स्पष्ट बोलना। समझ में आ रहा है? मतलब व्यक्तित्व यही है कि मतलब स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट रूप से समझना या फिर सारी चीज़ें उनकी स्पष्टता झलकती है, वो है व्यक्तित्व। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक प्रणालियों की गतिशीलता का संगठन है जो उसे अपने वातावरण के साथ अपने को संयोजित करता है। यानी कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के भीतर जो मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ हैं और जो उसके अंदर गतिशीलता रहती हैं जिसका संगठन करता है, उसमें वातावरण के साथ वो संयोजित हो जाता है। मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण के साथ वो अनुकूल हो जाता है उस तो उसे व्यक्तित्व कह सकते हैं। व्यक्तित्व में बाहरी रूप, सज्जा और व्यवहार एक स्थायी संगठित ताकत के रूप में भी स्वयं आंतरिक जागरूकता और आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्दिष्ट रूप, व्यवहार अथवा मापे जाने योग्य विशेषताओं का संगठन भी है। अब बात करें हम व्यक्तित्व शब्द की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, तो व्यक्तित्व हमेशा गतिशील होता है। हमारे चिंतन, सोच व क्रियाओं का भी निर्धारण व्यक्तित्व ही करता है। व्यक्तित्व भौतिक तथा मनोविज्ञान दोनों है, आंतरिक तथा बाहरी रूप दोनों तरफ से। व्यक्तित्व का संगठन तथा एकीकृत सिस्टम होता है। व्यक्तित्व का संगठित तथा एकीकृत सिस्टम होता है। व्यक्तित्व सामाजिक अंतरक्रियाओं के द्वारा विकसित होता है। हर व्यक्ति की कुछ विशिष्टता भी होती है। व्यक्तित्व का तात्पर्य हमारे पर्यावरण के प्रति प्रेम की प्रक्रिया भी है। व्यक्तित्व का स्वचेतन भी होता है, व्यक्तित्व सचेतन भी होता है। यह दिखाता है कि व्यक्तित्व गतिशील रूप से एकीकृत, महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट संगठित सिस्टम है, जो अवबोध क्षमता, भावनात्मक परिपक्वता, सामाजिक लोचशीलता, बाहरी अपीयरेंस, नेतृत्व भावना, आंतरिक प्रवृत्तियाँ, इम्पल्सों तथा डिस्पोजिशनों द्वारा लक्षणित होता है, जो अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तथा जिसका परिणाम विशिष्ट व्यवहार, विचार तथा क्रिया का होता है। अब बात करें हम व्यक्तित्व के गुणों के बारे में, तो व्यक्तित्व के गुण के टिकाऊ विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति के व्यवहार से वर्णित करती है। क्या है व्यक्तित्व गुण? व्यक्तित्व के गुण की टिकाऊ विशेषताएं हैं, मतलब विशेषताएं अभी हमने जाने, वो गुणों की टिकाऊ और व्यवहार वर्णित है। विशेषताएं जितनी ज़्यादा एक रूप तथा जितनी जल्दी विविध स्थितियों में घटित होती हैं, व्यक्ति को वर्णित करने में बहुत ही गुण उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें हम व्यक्तित्व के प्राथमिक गुणों के बारे में, तो प्राथमिक गुण बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ एक मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बाहरमुखी रहते हैं। मतलब जो कुछ अपनी बातों को अंदर ही रखते हैं, कुछ तुरंत बोल देते हैं, कुछ बातों को दबा के रखते हैं। कुछ कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ भावुक होते हैं, कुछ स्थिर भाव वाले होते हैं। मतलब उन्हें कुछ भी बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी को कुछ बोलो तो वो जल्दी बुरा मान जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोग झुकने वाले भी रहते हैं, अगर उन्हें हम कुछ बोल भी देते हैं तो वो ज़्यादा बुरा नहीं मानते। कुछ होते हैं हावी होने वाले,
कुछ रहते हैं गंभीर तरह के, कुछ रहते हैं बहुत ही खुश रहते हैं और भाग्यशाली रहते हैं। कुछ उतावला रहेगा या फिर वो सतर्क रहेगा, डरपोक रहेंगे या फिर वो साहसी रहेंगे। कुछ सख्त मिजाज के रहते हैं, सख्त रहते हैं, या फिर सहृदय रहेंगे, विनम्र रहेंगे। विश्वास कुछ रहते हैं विश्वास करने वाले, कुछ रहते हैं अविश्वासी, व्यवहारिक और फिर काल्पनिक कह सकते हैं। सीधा कुछ सीधा रहते हैं, कुछ चालाक रहते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं, कुछ संकालू रहते हैं, कुछ पुरातनपंथी रहते हैं, कुछ प्रयोगशील रहते हैं। कुछ एक रहते हैं जो समूह पर निर्भर करते हैं, कुछ रहते हैं जो स्वनिर्भर करते हैं, मतलब वो किसी पर भरोसा नहीं करते, मतलब जो भी है अपना काम खुद कर लेते हैं। कुछ हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। कुछ अनियंत्रित रहते हैं, कुछ अपने आप को बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेते हैं। तो कुछ मस्त रहते हैं तो कुछ परेशान रहते हैं। ये हैं व्यक्तित्व के प्राथमिक गुण।